everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to discuss about stack data structure. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So हमारा एजेंडा क्या होने वाला है? What is stack? एडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक एंड हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. तो स्टैक क्या है? स्टैक एक्चुअली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कुछ इस फैशन में काम हो, जैसे काम करता है जैसे कि आपने ट्रेन देखी है, एक डिब्बा होता है, उसके पीछे दूसरा डिब्बा, तो इस टाइप से कुछ फैशन में काम करता है. और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये होता है एरे, जो कि लीनियर फैशन में काम करता है. और कुछ इस तरीके से यदि है तो इसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट, और ये भी लीनियर फैशन में ही काम करता है. और यदि मैं स्टैक की बात करूं तो कैसे होगा? स्टैक कुछ इस तरीके से काम करता है और ये भी एक लीनियर फैशन का ही एग्जाम्पल है. तो अब आई थिंक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर क्या होता है ना. अब हम समझते हैं कि ये जो लीफो प्रिंसिपल है वो क्या है. लीफो का मतलब है, देखो आप कभी भी डिनर के लिए जाते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि बहुत सारी प्लेट्स रखी होते हैं. मतलब एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और ऐसे बहुत सारे प्लेट्स रखे होते हैं. और यदि आपको कुछ प्लेट उठाना है, आप क्या करोगे? जैसे ये आप और आपको प्लेट उठाना है तो ये वाली प्लेट ही उठाओगे कि ये वाली प्लेट उठाओगे? नहीं ना, सबसे पहले ये वाली प्लेट ही उठाना पड़ेगा. बीच में से तो उठाने का कुछ चांस ही नहीं है. ठीक, तो ये जो प्लेट है वो कब आई है? ये सबसे लास्ट में रखी गई है. सबसे पहले ये रखी, फिर ये एंड लास्ट में हमने ये वाली प्लेट को रखा है. तो ये जो लास्ट में प्लेट इन हुई है वो सबसे पहले क्या होगी? आउट होगी. सबसे पहले आउट होगी, फर्स्ट में आउट होगी. तो इसलिए इसको बोला गया है कि स्टैक भी इसी फैशन में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में इन होगा डेटा में, वो ही फर्स्ट में डेटा आउट होगा. और इवन हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्लेट को हमने फर्स्ट में रखा था वो लास्ट में आउट होगी. क्लियर है क्या? इसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इन लास्ट आउट फैशन ऑल्सो. तो मतलब एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है स्टैक, साथ में वो LIFO पर भी काम करता है. तो आई थिंक स्टैक की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई. नाउ हम देखते हैं कि स्टैक जो है वो रियल लाइफ के स्टैक से कैसे सिमिलर है. यहाँ पर एक बुक का एग्जाम्पल है और आप देखो यहाँ पर बुक, मुझे ऑफकोर्स जो लास्ट वाली बुक जो मैंने ऐड की है एक्सेस करना है, तो वो सिमिलरली काम करने वाली है जैसे कि स्टैक में भी होता है. यदि मुझे ये वाली बुक ऐड करना है, यदि मेरे को एक और बुक ऐड करना है, उसको मैं बोलूंगी पुश करना है बुक को. और यदि मैं उस बुक को रिमूव कर दूंगी तो क्या बोलेंगे हम? उसको पॉप बोल देंगे कि हमने उस बुक को पॉप कर दिया है. सिमिलरली स्टैक में भी यदि मुझे डेटा इंसर्ट करना है उसको हम बोलेंगे पुश, और यदि मैं उसको आउट करना चाहती हूँ या डिलीट करना चाहती हूँ तो उसको हम बोलेंगे डॉट ऑपरेशन. तो ये तो क्लियर हो गया कि जो रियल स्टैक का जो भी एग्जाम्पल है वो रियल लाइफ से लिए गए हैं. ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि स्टैक ऑफ बुक्स या प्लेट्स या टेनिस बॉल का. ये सारे सिमिलर फैशन में काम करते हैं. जो एलिमेंट मैंने फर्स्ट में ऐड किया है वो एलिमेंट सबसे लास्ट में आउट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले आउट होगा. नाउ डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक तो आपको क्लियर हो गया है कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफ पे काम करता है. और अब हम देखते हैं स्टैक ADT कॉन्सेप्ट क्या है. कभी भी हम ये डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना तो उसको हम हमेशा 2 टाइप से पढ़ते हैं, 2 पार्ट में पढ़ना होता है. पहला होता है लॉजिकल या ADT पार्ट, जो कि हमें इसमें समझना है. ये जो मेरा वीडियो है इसमें हम ADT के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो ADT पार्ट पढ़ना है मतलब स्टैक का क्या करना है, हमें स्टैक के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पर क्या क्या फीचर्स अप्लाई होने वाले हैं, मीन्स स्टैक के क्या क्या फीचर्स हैं. और हम देखेंगे कि स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस लगने वाले हैं. मतलब वी आर मोर फोकसिंग अबाउट फीचर्स एंड ऑपरेशन रादर देन इम्प्लीमेंटेशन. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी हम देखेंगे, जो हम किसी और वीडियोस में देखने वाले हैं. इस पार्ट में हम सिर्फ स्टैक ADT की बात कर रहे हैं, मतलब हम कुछ फीचर्स एंड ऑपरेशंस की बात करेंगे स्टैक की, जो कि क्या होते हैं. जैसे कि पुश ऑपरेशन है, यदि मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है स्टैक में, यदि मुझे डिलीट करना है तो पॉप, टॉप मोस्ट एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है तो टॉप,
इज एम्प्टी, देखना है कि मेरा लिस्ट मेरा स्टैक खाली है क्या, तो मुझे ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखना है कि मेरा स्टैक फुल है तो इज फुल ऑपरेशन लगाना है। और यदि मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए तो हम पीक ऑपरेशन की बात करेंगे। तो ये होता है स्टैक 80। नाउ अब हम समझते हैं कि डेटा इंसर्शन एंड डिलीशन स्टैक में कैसे होता है। तो स्टैक को हम बोल सकते हैं एक कंटेनर है, ओके, और जो भी इंसर्शन एंड डिलीशन एक एंड से होगा जिसको हम बोलेंगे टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो मतलब ये जो ऊपर का जो पार्ट जहाँ से ओपनिंग है वहीं से हम डेटा को इंसर्ट भी करेंगे और वहीं से हम डिलीट भी कर देंगे। अब कैसे करते हैं डेटा इंसर्ट? सपोज मुझे कुछ डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है तो उसको क्या नाम बोलेंगे हम? पुश करना बोलेंगे। तो यदि मुझे 1 पुश करना है, 2 3 करना है, तो देखो यहाँ मेरा स्टैक फुल हो चुका है। और यदि मैं चाहती हूँ कि 4 भी मैं ऐड कर दूँ तो कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे भी ना तो ये एक कंडीशन दे देगा ओवरफ्लो का कंडीशन, तो जो कि हमें नहीं चाहिए होता है स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन। और आपसे इंटरव्यू में भी बार बार पूछा जाता है कि स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन क्या होता है और अंडरफ्लो का कंडीशन क्या होता है। तो ओवरफ्लो तो क्या होता है, जब मेरा स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है और स्टिल हम कुछ उसमें डेटा फिल करने का ट्राई करते हैं तो वो ओवरफ्लो होता है। नाउ देखते हैं कि अंडरफ्लो का कंडीशन भी क्या होता है। ओके, तो यदि मुझे डेटा इसमें से रिमूव करना है स्टैक में से, सपोज ये मेरा डेटा फुल हो गया और एक स्लाइड में हम देख भी लेते हैं कि कैसे मैंने पूरा पुश ऑपरेशन किया है। सी हियर एम्प्टी स्टैक -1 हमेशा शो करता है और यदि मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो वो +1 होता जाता है इसका टॉप। ओके, नाउ मुझे कुछ डेटा पॉप करना है या डिलीट करना है। सपोज 3 पॉप करना है तो 3 डिलीट हो जाएगा, फिर 2 और 1। और जैसे ही मैं 1 को डिलीट करूंगी तो क्या होगा, मेरा स्टैक फिर से खाली हो जाएगा जिसका टॉप का वैल्यू है -1। और पता है क्या, अब मैं इसमें से फिर से यदि कुछ पॉप ऑपरेशन लगाऊंगी तो क्या होगा, ये एक अंडरफ्लो का कंडीशन देगा। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि डेटा ओवरफ्लो क्या होता है एंड अंडरफ्लो का कंडीशन क्या होता है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि स्टैक के हैं। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? सपोज मेरे पास ये एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, और इसका यहाँ पर ओपनिंग है। सपोज ये मेरा फ्रंट है, मतलब मुझे यहाँ से पुश करना है और यहीं से मुझे पॉप करना है डेटा। तो जैसे ही मैं एच इसमें पुश करूंगी, ये जो हेलो है ये सपोज ये एक एरे के अंदर है, किसी एक एरे के अंदर है। और यदि मुझे सबसे पहला एलिमेंट एच इसके अंदर पुश करना है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, फिर ई आएगा, फिर एल एल ओ। ओके, नाउ आई वांट टू पॉप दीज एलिमेंट्स। तो क्या होगा, एक सपोज एक मेरे पास एरे है, ऐसा समझ सकते हैं कि एक मेरे पास खाली एरे है। ओके, तो मैं यदि सर्च करूंगी टॉप एलिमेंट, तो टॉप क्या है एलिमेंट का, ये वाला, और ये टॉप एलिमेंट को मुझे क्या करना है, पॉप करना है। तो ये पॉप करके कहाँ चला जाएगा, इस एरे के अंदर फिल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट का टॉप करेंगे एंड पॉप करेंगे उसको, फिर टॉप एंड पॉप, फिर टॉप एंड पॉप एंड देन टॉप एंड पॉप। इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो 0 से हम शो करते हैं इसको भी एरे में। ओके, ये नल वैल्यू बताता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। तो सी यहाँ पर मेरी जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग के लिए भी मुझे स्टैक की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही यदि हम कुछ फंक्शन को कॉल करते हैं, आपने C++ में फंक्शंस बनाए होंगे, वो कंपाइलर में कैसे कॉल होता है, कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, वो भी स्टैक के थ्रू होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के लिए, वो भी स्टैक से ही पॉसिबल होता है। इवन अनडू एंड रीडो फंक्शन भी स्टैक से ही होता है। कैसे होता है, सपोज एक स्टैक होगा जिसमें अनडू फंक्शन हो जाएगा, सिमिलरली दूसरे स्टैक में रीडो। यदि मुझे कुछ एलिमेंट इसका रिमूव करना है तो वो इसमें आ जाएगा, और यदि रीडो करना है तो वो वापस इस स्टैक में जाकर फिल हो जाएगा। अनडू एंड रीडो फंक्शन भी हम स्टैक से ही करते हैं। आई थिंक आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग्स and see you in next video.